चैप्टर 70 सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6901। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी अबी शोबा अबी इसहाक़ अबी बरदा हज़रत अबू मूसी अशअरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात से दुआ मांगा करते थे अल्लियौम मगूफ़रली ख़ाटती वजाउली वासुराफ़ी फ़ी आइमुरी विम्या अंता औलम बामिनी अल्लियौम मगूफ़रली जिदा वाइजुली वख़ातई वामुदी वकुलु ज़िल्ली कैनुदी अल्लियौम मगूफ़रली मया क़दमतु बिम्या आख़तु बिम्या आसूरतु बिम्या आउनतु बिम्या अंता औलम बामिनी अंतलु मुक़्तैमु वांतलु मुख़ैर वांतला कुल शैया क़दरुन अल्लाह मेरी ख़ताओं मेरी नादानी और मेरे मुआमला मेरी ज़ियादती को और जो मुझसे तो जानता है को मुआफ़ फरमाए अल्लाह जो काम मैंने संजीदगी से किए और जो मजाक से सर अंजाम दे जो भूल कर और जो जानबूझकर और हर वो अमल जो मेरे नज़दीक गुनाह है मुआफ़ फरमाए अल्लाह मेरे पहले वाले अमल और बाद वाले जो पोशीदा और ज़ाहरा अमल किए और जिन अमाल को तो मुझसे ज़्यादा जानता है मुआफ़ फरमाया तो ही आगे करने वाला और तो ही पीछे करने वाला और तो ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6902। तर्जुमा इब्न नमीर इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्बू सईद अशज हिफ्स बिन गैस आसिम इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6903। तर्जुमा इब्राहीम बिन दीनार अबू क़तन इमरू बिन हसिम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबू सलिमा माजिशवन क़दामा बिन मूसा अबवसाला समान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अल्लियौम मासूले ली दनई अलीज़ी हुआ ऐसुमतु आइमुरी वासूले ली दूना अलती फ़ैहा माआशी वासूले ली आख़रती अलती फ़ैहा माआदी वाजाललु हयात ज़ियादत ली फ़ी कुल ख़ाउरा वाजाललु मौत रिलाहित ली मिनु कुल शिलरा। पढ़ते थे ए अल्लाह मेरे दीन को दुरुस्त फरमा जो मेरे मुआमलात का मुहाफ़िज़ है और मेरी दुनिया को दुरुस्त फरमाया जिसमें मेरा लूटना है और मेरी ज़िंदगी को हर भलाई में मेरे लिए ज़ियादती का बाइस बना दे और मौत को मेरे लिए हर शर से राहत बना दे। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6904। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्वासहाक़ अबी हूस हज़रत अब्दुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लियौम मिन्नी आसालु कलूहद वाल्तक़े वालू आफ़ाफ़िल वालूग़ीन दुआ फरमाते थे ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत तक़वी पाकदामनी और गना मांगता हूँ। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6905। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार अब्दाल रहमान बिन सुफ़ियान अब्वासहाक़ इस सनद से भी ये हदीस मरूए है लेकिन इसमें अफ़ाफ़ की बजाय इफ़्फ़त का लफ्ज़ है मानी एक ही है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6906। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नमीर इसहाक़ अबू मुआविया आसिम अब्दुल्लाह बिन हारिस अबी उस्मान नहदी हज़रत ज़ैद बिन रक़म से रिवायत है कि मैं तुमसे वही कहता हूँ जो रसूल अल्लाह फरमाया करते थे अल्लियौम मिन्नी आऊज़ु बिक मिनु इलुमा ला इन्फ़ु व मिनु क़ल्बा ला यख़ुशउ व मिनु नेफ़ुसा ला तशबउ व मिनु दऊबता ला युस्तजाबु ला। ए अल्लाह मैं तुझसे आजिज़ होने और सुस्ती और बुज़दिली और बक़ल और बुढ़ापे और रज़ा क़ब्र से पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वी अता कर और उसे पाकीज़ा बना। आप ही पाकीज़ा बनाने वालों में से बेहतर हैं और तू ही कारसाज़ और मौली है। अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा देने वाला ना हूँ और ऐसे दिल से जो डरने वाला ना हो और ऐसे नफ्स से जो सैर होने वाला ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6907। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबदाल वाहिद बिन ज़ैद हुस्न बिन उबैदुल्लाह इब्राहीम बिन सैयद नफ़ी अब्दाल रहमान बिन यज़ीद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे इज़ा आइमस काला आइमसना वाइमस अलुमुलुकु लिलिया वालुहिल मुदु लिलिया ला इलिया इलिया अल्लियाओ वाहदाओ ला शिरक लाओ। हमने शाम की और अल्लाह के मुल्क ने शाम की और सारी तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वो अकेला है इसका कोई शरीक नहीं। हज़रत इब्राहीम की रिवायत में ये अल्फाज हैं इसी के लिए बादशाह है और इसके लिए तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह मैं तुझसे इस रात की भलाई का सवाल करता हूँ और इस रात के शर से और इसके बाद के शर से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह मैं तुझसे सुस्ती और बुढ़ापे की बुराई से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम में और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तगफ़ार का बयान। बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6908। तर्जुमा
उस्मान बिन अबी शैबा जरीर हुस्न बिन उबैदुल्लाह इब्राहिम बिन सैयद अब्दाल रहमान बिन यजीद हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त ये दुआ मांगा करते थे, अमसीना वामसी उल मलिक, हमने शाम की और अल्लाह की बादशाहत ने शाम की और तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। रावी का ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात भी अदा फरमाते थे, मुल्क उसी के लिए है और उसी के लिए तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मेरे रब, मैं तुझसे इस रात की भलाई और इसके बाद की भलाई मांगता हूँ और मैं तुझसे इस रात के शर से और इसके बाद आने वाले शर से पनाह मांगता हूँ। मैं मेरे रब, मैं तुझसे सुस्ती और बुढ़ापे की बुराई से पनाह मांगता हूँ। मैं मेरे रब, मैं तुझसे जहन्नम में अजाब से और कब्र में अजाब से पनाह मांगता हूँ। और जब सुबह करते तो भी उसी तरह फरमाते, हमने सुबह की और अल्लाह की बादशाहत ने सुबह की। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6909। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हसीन बिन अली ज़ादा, हुस्न बिन उबैदुल्लाह इब्राहिम बिन सैयद अब्दाल रहमान बिन यजीद हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह जब शाम करते तो ये दुआ फरमाते थे, हमने शाम की और अल्लाह की बादशाहत ने शाम की और तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह, मैं तुझसे इस रात की भलाई और जो भलाई इस रात में है उसका सवाल करता हूँ और मैं तुझसे इस रात की बुराई और जो बुराई इसमें है से पनाह मांगता हूँ। मैं अल्लाह, मैं तुझसे सुस्ती, बुढ़ापे की बुराई और दुनिया की आजमाइश और कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ। एक मरफू रिवायत में यह भी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसके लिए है और उसी के लिए तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6910। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस, सईद बिन अबू सईद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात से ये दुआ फरमाते थे, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है जिसने अपने लश्कर को गलबा अता फरमाया और अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा लश्कर को मग़लूब किया और इसके बाद कोई चीज़ नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6911। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला इब्न इदरीस आसिम बिन कलीब, हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा अदनी वसददनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा और सीधा रख, और हिदायत के वक्त अपने रास्ता की हिदायत और सीधे करने की दुआ के वक्त तीर के सीधा होने को पेश नज़र रखो। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 6912। तर्जुमा इब्न अमीर अब्दुल्लाह इब्न इदरीस आसिम बिन कलीब, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लियौम मिन्नी आसालु कलु हुदै वस्सईद आदिल, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत और सीधे रास्ते का सवाल करता हूँ, दुआ मांगा करो। बाकी हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब सुबह और सोते वक्त की तस्बीह करने के बयान में। हदीस नंबर 6913। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, इमरू नाक़िद इब्न अबी इमरू इब्न अबी उम्र सुफ़ियान, मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान मौली इब्न तलहा करीब इब्न अब्बास हज़रत जबरिया से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ही नमाज अदा करने के बाद उनके पास से चले गए और वो अपनी जाए नमाज पर ही बैठी हुई थीं। फिर दिन चढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो वो वहीं बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मैं तुम्हारे पास से गया हूँ तुम उसी तरह बैठी हुई हो। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तेरे बाद ऐसे 4 कलमात 3 मरतबा कहे हैं कि अगर तेरे आज के वजीफ़ा को उनके साथ वज़न किया जाए तो इन कलमात का वज़न ज़्यादा होगा। सुबूहिल अल्लिया व बहमदा, अल्लाह की तारीफ़ और उसी की पाकी है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर और इसकी रज़ा और इसके अरश के वज़न और इसके कलमात की सियाही के बराबर। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब सुबह और सोते वक्त की तस्बीह करने के बयान में। हदीस नंबर 6914। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इसहाक़ मोहम्मद बिन बशर मुसर मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान अबी रशदीन इब्न अब्बास हज़रत जबरिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के वक्त या नमाज फ़जर के बाद उसके पास से गुज़रे। फिर मज़कूरा हदीस की तरह हदीस रिवायत की, लेकिन इसमें दुआ के अल्फाज इस तरह ही, सुबूहिल अल्लिया अदिल फ़्लुक़या, सुबूहिल अल्लिया रिज़ा नेफूसिया, सुबूहिल अल्लिया ज़ीनत अरशया, सुबूहिल अल्लिया मिदादिल कलिमता, अल्लाह की पाकी इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, अल्लाह की पाकी इसकी रज़ा के बराबर, अल्लाह की पाकी इसके अरश के वज़न के बराबर, अल्लाह की पाकी इसके कलमात की सियाही के बराबर। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान, बाब सुबह और सोते वक्त की तस्बीह करने के बयान में।
حدیث نمبر 6915 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ حکم ابن نبی للا علی حضرت علی سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ کو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشانات پڑ جانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی اور سیدہ عائشہ سے ملاقات ہوئی تو امی نے انہیں خبر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کے آنے کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اپنے بستروں پر پہنچ چکے تھے، ہم نے اٹھنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو، پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز کی تعلیم نہ دوں؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبح اللہ اور 33 بار الحمد للہ کہہ لیا کرو تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب صبح اور سوتے وقت کی تسبیح کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6916 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکیع عبید اللہ بن معاذ بن مسنا ابن ابی عدی شعبہ، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ اس سند میں ہے جب تم دونوں رات کے وقت اپنے بستروں پر جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب صبح اور سوتے وقت کی تسبیح کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6917 ترجمہ زہیر بن حرب سفیان بن عیینہ عبید اللہ بن ابی یزید علی بن ابی طالب محمد بن عبداللہ بن نمیر عبید اللہ بن یعیش عبد الملک عطا بن ابی ربا مجاہد ابن ابی لیلہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے صفین کی رات میں بھی انہیں نہیں چھوڑا، فرمایا صفین کی رات میں بھی نہ چھوڑا۔ ابن ابی لیلہ نے کہا میں نے آپ سے کہا صفین کی رات کو بھی نہیں۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب صبح اور سوتے وقت کی تسبیح کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6918 ترجمہ امیہ بن بسطام عیشی یزید بن زریر ابن قاسم سہل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے اور کام کی شکایت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خادم تو ہمارے پاس سے نہیں ملے گا، ایک عمل میں تمہیں بتائے دیتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تم جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبح اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب صبح اور سوتے وقت کی تسبیح کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6919 ترجمہ ابن نمیر اسحاق بن ابراہیم ابو سعید اشج حفص بن قیس عاصم، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب مرغ کی اذان کے وقت دعا کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6920 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس جعفر ابن ربیعہ ارج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی ہینگ سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب مصیبت کے وقت کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6921 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشر عبید اللہ بن سعدی ابن سعید معاذ بن حشام ابو قتادہ ابی عالیہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت لا الہ الا اللہ ولو عظیم ولو حلیم لا الہ الا اللہ ربو ولو عرش ولو عظیم لا الہ الا اللہ ربو السماوات و ربو ولو عرض و ربو ولو عرش ولو کریم، عظمت والے اور بردباری والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عرش عظیم کے پروردگار کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آسمانوں کے رب زمین کے رب اور عزت والے عرش کے رب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پڑھتے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب مصیبت کے وقت کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6922 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکیع حشام معاذ بن حشام، یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر دعا و استغفار کا بیان، باب مصیبت کے وقت کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6923 ترجمہ
अबद बिन हमीद मोहम्मद बिन बशर अब्दी सईद बिन अबी अरूबा क़तादा अबू आलिया हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त इन कलमात के साथ दुआ फरमाया करते थे जो इससे पहले मज़कूर हुए। हज़रत क़तादा की रिवायत में आसमानों और ज़मीन के रब मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब मुसीबत के वक्त की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6924। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहस हमाद बिन सलमा यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस अबी आलिया हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अहम काम दरपेश होता तो इन्हीं कलमात से दुआ मांगा करते थे, लेकिन इस रिवायत में इन कलमात के साथ ये इजाफ़ा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बु अलू अर्श अलू करीम, इज़्ज़त वाले अर्श के रब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब सुबहान अल्लाह व बहमदा की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6925। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब हिब्बान बिन हलाल वहीब सईद जरीर अबी अब्दुल्लाह जसरी इब्न सामत हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा कलाम अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे अल्लाह ने अपने फरिश्तों या बंदों के लिए चुन लिया है, यानी सुबूहिल अल्लिया बिहम्दिह। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब सुबहान अल्लाह व बहमदा की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6926। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यही बिन अबी बकर शोबा जरीरी अब्दुल्लाह जसरी उम्र अब्दुल्लाह बिन सामत हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया मैं तुम्हें अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम की खबर न दूँ। मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कलाम की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कलाम सुबूहिल अल्लिया बिहम्दिह है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब मुसलमानों के लिए पसपुश्त दुआ मांगने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6927। तर्जुमा अहमद बिन उम्र इब्न हिफ्स वकी मोहम्मद बिन फ़ज़ील अबी तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन क्रीज़ दरदा अबू दरदा हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मुसलमान अपने भाई के पसपुश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फ़रिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी उसी की तरह हो। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब मुसलमानों के लिए पसपुश्त दुआ मांगने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6928। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम निज़र बिन शमील मूसा इब्न सरवान तलहा बिन उबैदुल्लाह इब्न क्रीज़ हज़रत दरदा से रिवायत है कि मेरे आका शौहर ने मुझसे हदीस बयान की कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना जिसने अपने भाई के लिए इसके पास पुश्त दुआ की तो इसके सर के पास मौजूद मुवक्कल फ़रिश्ता आमीन कहता है और कहता है कि तेरे लिए भी उसी की मिसाल हो। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब मुसलमानों के लिए पसपुश्त दुआ मांगने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6929। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम ईसा बिन यूनुस अब्दुल बिन अबी सुलेमान अबी ज़ुबैर हज़रत सफ़ून बिन अब्दुल्लाह बिन सफ़ून से रिवायत है कि दरदा इनकी बीवी थी। मैं मुल्क शाम गया तो मैं अबू दरदा के पास मकान पर हाजिर हवा और वो घर पर मौजूद न थे जबकि दरदा मौजूद थी तो इन्होंने कहा किया तो इस साल हज का इरादा रखता है। मैंने कहा जी हाँ। इन्होंने कहा अल्लाह से हमारे लिए भलाई की दुआ करो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मुसलमान मर्द की अपने भाई के लिए पसपुश्त दुआ कबूल होती है, इसके सर के पास मुवक्कल फ़रिश्ता मौजूद है। जब ये अपने भाई के लिए भलाई की दुआ करता है तो मुवक्कल फ़रिश्ता इस पर आमीन कहता है और कहता है कि तेरे लिए भी इसकी मसल हो। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब मुसलमानों के लिए पसपुश्त दुआ मांगने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6930। तर्जुमा हज़रत सफ़ून बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं बाज़ार की तरफ निकला, मेरी अबू दरदा से मुलाकात हुई तो इन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत करते हुए दुआ करने के लिए कहा। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब मुसलमानों के लिए पसपुश्त दुआ मांगने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6931। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यजीद बिन हारून अब्दुल बिन अबी सुलेमान सफ़ून बिन अब्दुल्लाह बिन सफ़ून इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व अस्तग़फ़ार का बयान। बाब खाने पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शक्र अदा करने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 6932।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अब्बासामा मोहम्मद बिन बशर ज़करिया इब्न अबी ज़ादा सईद बिन हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे पर खुश होता है जो एक खाना खाकर इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे या जो भी चीज़ पे इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान। बाब खाने पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 6933। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन यूनुस हज़रत ज़करिया इब्न अबी ज़ादा सईद बिन अनस बिन मालिक इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान। बाब हर इस दुआ के कबूल होने के बयान में जिसमें जल्दी ना की जाए। हदीस नंबर 6934। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब अबी उबैद मौली इब्न ज़हर हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो आदमी जब तक जल्दी ना करे इसकी दुआ कबूल की जाती है, ये ना कहा जाए कि मैंने दुआ मांगी थी मगर कबूल ना हुई। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान। बाब हर इस दुआ के कबूल होने के बयान में जिसमें जल्दी ना की जाए। हदीस नंबर 6935। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब इब्न लीस अकील बिन खालिद इब्न शहाब अबू अबीद मौली अब्दाल रहमान बिन औफ हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ इस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो जल्दी ये ना कहे कि मैंने अपने रब से दुआ की थी लेकिन उसने कबूल ना की। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र दुआ व इस्तग़फ़ार का बयान। बाब हर इस दुआ के कबूल होने के बयान में जिसमें जल्दी ना की जाए। हदीस नंबर 6936। तर्जुमा अबू ताहिर इब्न वहब मावी इब्न सालेह रबिया बिन यजीद अबी इद्रीस खौलानी हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आदमी किसी गुनाह या क़त रहमी और कबूलियत में जल्दी ना करे इस वक्त तक बंदा की दुआ कबूल की जाती रहती है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल जल्दी किया है? आपने फरमाया, वो कहे मैंने दुआ मांगी थी लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मेरी दुआ कबूल हुई हो, फिर वो इससे नाउम्मीद होकर दुआ मांगना छोड़ देता है। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6937। तर्जुमा हदाब बिन खालिद हमाद बिन सलमा ज़हीर बिन हरब माज बिन माज अनबरी मोहम्मद बिन अब्दुल्ली मुतमर इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर सुलेमान तीमी अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन यजीद बिन ज़री तीमी अबी उस्मान हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाले मसाकीन थे और माल व अज़मत वालों को रोक दिया गया, अलबत्ता दोज़ख वालों के लिए दोज़ख में दाखिल होने का हुक्म दिया गया, और मैं जहन्नम के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाली औरतें थीं। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6938। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहीम अयूब अबी रुजा अतारदी हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत पर मतला हवा तो मैंने वहाँ अक्सरियत फ़कीर लोगों की देखी, और जब जहन्नम पर मतला हुआ तो वहाँ अक्सरियत मैंने औरतों की देखी। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6939। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम सक़फ़ी अयूब इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6940। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबुल शहब अबू रजा हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के बारे में मतला किया गया, बाकी हदीस अयूब की तरह जिक्र की। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6941। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा सईद इब्न अबी रू अबू रजा हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह हदीस रिवायत की। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6942। तर्जुमा
उबैदुल्लाह माज अबी शोबा हज़रत अबुलतिया से रिवायत है कि मतरफ बिन अब्दुल्लाह की 2 बीवियां थीं, वो इसमें से एक के पास आए तो दूसरी ने कहा तो फलाना के पास से आया है, इन्होंने कहा मैं इमरान बिन हसीन के पास से आया हूँ। इन्होंने हमें यह हदीस रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में रहने वालों में सबसे कम औरतें होंगी। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6943। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अबदाल करीम अबूज़रा इब्न बकीर याकूब बिन अब्दाल रहमान मूसा बिन उक़बा अब्दुल्लाह बिन दीनार हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिन ज़वाल निअमतिक व तहव्वुल आफ़ियतिक व फ़ुजाइअत निक़मतिक व जमीइ सिलख़त। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी नेमत के ज़वाल से और तेरी आफ़ियत और सेहत के पलट जाने से और अचानक मुसीबत आ जाने और तेरी हर कस्म की नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6944। तर्जुमा मुहम्मद बिन वलीद बिन अबदाल हमीद मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबूतिया सईद बिन मंसूर सुफियान मुतमर बिन सुलेमान तीमी अबी उस्मान नहदी उसामा बिन ज़ैद हज़रत मतरफ से रिवायत है कि इसकी 2 बीवियां थीं, बाकी हदीस ऊपर गुजर चुकी है। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6945। तर्जुमा सईद बिन मंसूर सुफियान मुतमर बिन सुलेमान तीमी अबी उस्मान नहदी हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने बाद औरतों से बढ़कर ज़्यादा नुकसानदह मर्दों के लिए और कोई फितना नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6946। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी सैयद बिन सईद मोहम्मद बिन अब्दुल्ली मामतर इब्न माज मुतमर बिन सुलेमान अबुस्मान हारसा हज़रत उसामा बिन ज़ैद और सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया मैंने लोगों में अपने बाद मर्दों पर औरतों से बढ़कर ज़्यादा नुकसानदह कोई फितना नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6947। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अबू खालिद अहमर यही बिन यहया हशीम इसहाक बिन इब्राहिम जरीर सुलेमान नसनाद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत में गरीबों और अहल जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होने के बयान में। हदीस नंबर 6948। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबी मुस्लिमा अबूज़रा शोबा अबी मुस्लिमा अब्बा नज़रा हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया दुनिया मीठी और सरसब्ज़ है और अल्लाह ताला तुम्हें इसमें खलीफा बनाने वाला है, पस वो देखेगा कि तुम कैसे अमाल करते हो। दुनिया से बचो और औरतों से भी डरते रहो, क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों में था। सही मुस्लिम किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब 3 अस्हाब गार का वाक़या और आमाल सालिहा को वसीला बनाने के बयान में। हदीस नंबर 6949। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इसहाक मसीबी अनस इब्न याज़ इब्न ज़मीरा मूसा बिन उक़बा नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी चल रहे थे कि इन्हीं बारिश ने घेर लिया तो इन्होंने पहाड़ में एक गार की तरफ पनाह ली। उनके गार के मुंह पर पहाड़ से एक पत्थर आकर गिरगी, जिससे उस गार का मुंह बंद हो गया। उनमें से एक ने कहा अपने अपने नेक अमाल को देखो जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए हूँ, और इसके ज़रिया अल्लाह से दुआ मांगो, शायद अल्लाह तुमसे इस मुसीबत को टाल दे। तो उनमें से एक ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे और मेरी बीवी भी थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे, और मैं जंगल में मवेशी चराया करता था। जब मैं उनके पास शाम को वापस आता तो दूध निकालता तो मैं अपने वालिदैन से इब्तिदा करता और इन्हें अपने बच्चों से कब्ल पलाता। एक दिन जंगल के दूर होने की वजह से मुझे ताख़ीर हो गई और मैं रात को आया तो मैंने अपने वालिदैन को सोया हुआ पाया। मैंने पहले की तरह दूध दोहा और दूध का बर्तन लेकर उनके सरहाने खड़ा हो गया। मैं इन्हें उनकी नींद से उठाना नापसंद करता था और मुझे उनसे पहले अपने बच्चों को पिलाना भी पसंद न था, और बच्चे मेरे कदमों के पास चला रहे थे मगर मैंने इन्हें दूध नहीं दिया, और सुबह होने तक मेरा
اور میرے بچوں اور والدین کا معاملہ یوں ہی رہا، پس تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے کچھ کشادگی فرما دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پس اللہ نے ان کے لیے اتنی کشادگی فرما دی کہ انہوں نے آسمان دیکھا، اور دوسرے نے عرض کیا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس طرح مردوں کو عورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے، میں نے اس سے اس کی ذات کو طلب کیا، یعنی بدکاری کا اظہار کیا، تو اس نے 100 دینار لانے تک انکار کر دی۔ میں نے بڑی محنت کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس کے پاس لایا، پس جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو اس کے حق نکاح کے بغیر نہ کھول۔ میں اس سے کھڑا ہو گیا، یا اللہ، تجھے یقینا علم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، پس ہمارے لیے اس غار سے کچھ کشادگی فرما دے۔ پس ان کے لیے ذرا اور کھول دیا گیا، اور تیسرے نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو فرق چاول مزدوری پر رکھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لی تو کہا، میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اسے فرق دینا چاہا تو وہ منہ پھیر کر چلا گیا، پس میں اس کے پیچھے زراعت کرتا رہا یہاں تک کہ اس سے گائے اور ان کے چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ پس وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کر۔ میں نے کہا، وہ گائیں اور ان کے چرواہے لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، وہ بیل اور ان کے چرواہے لے جاؤ۔ اس نے انہیں لیا اور چلا گیا۔ اگر تیرے علم میں، اے اللہ، میرا یہ عمل تیری رضامندی کے لیے تھا تو ہمارے لیے باقی راستہ بھی کھول دے، تو اللہ نے باقی راستہ بھی کھول دیا۔ صحیح مسلم کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب 3 اصحاب غار کا واقعہ اور اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6950۔ ترجمہ: اسحاق بن منصور، عبد بن حمید، ابو عاصم ابن جریر، موسیٰ بن عقبہ، سعید بن سعید، علی بن مسہر، عبید اللہ، ابو قریب، محمد بن طریف، بجلی ابن فضیل، ابی رقبہ بن مسقلہ، زہیر بن حرب، حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب ابن ابراہیم بن سعد، ابو صالح کیسان، نافع ابن عمر۔ اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے، البتہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ غار سے نکل کر چل دے، اور صالح کی حدیث میں یتیم عشن ہے، اور عبید اللہ کی حدیث میں وخرجو کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب 3 اصحاب غار کا واقعہ اور اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6951۔ ترجمہ: محمد بن سہل تمیمی، عبداللہ بن عبدال الرحمن بن بہزام، ابو بکر بن اسحاق بن سہل، ابوالیمان شعیب زہری، سالم بن حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں 3 آدمی چلے یہاں تک کہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزر چکی، البتہ اس میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو دودھ نہ پلاتا تھا، اور دوسرے نے کہا، اس عورت نے مجھ سے انکار کیا یہاں تک کہ 1 سال تک قحط میں مبتلا ہوئی، پھر میرے پاس آئی تو میں نے اسے 120 دینار عطا کیے، اور تیسرے نے عرض کیا، میں نے اس کی مزدوری سے پھل بو دیا یہاں تک کہ اس سے اموال بہت بڑھ گئے اور وہ مال لہریں مارنے لگے، اور فرمایا کہ وہ غار سے نکل کر چل دے۔ صحیح مسلم کتاب توبہ کا بیان، باب توبہ کرنے کی ترغیب اور اس سے خوش ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6952۔ ترجمہ: سعید بن سعید، حفصہ بن میسرہ، زید بن اسلم، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے، اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب توبہ کا بیان، باب توبہ کرنے کی ترغیب اور اس سے خوش ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6953۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسلمہ بن قند، مغیرہ بن عبدال الرحمن حزامی، ابی زناد، ارج، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گمشدہ سواری کو پالینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب توبہ کا بیان، باب توبہ کرنے کی ترغیب اور اس سے خوش ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6954۔ ترجمہ: محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کی حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب توبہ کا بیان، باب توبہ کرنے کی ترغیب اور اس سے خوش ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6955۔ ترجمہ:
उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक बिन इब्राहीम, उस्मान इसहाक, उस्मान जरीर, आमिश अमारा बिन उम्र, हज़रत हारिस बिन सैयद से रिवायत है कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह के पास उनकी इयादत के लिए हाजिर हवा और वो बीमार थे, तो इन्होंने हमें 2 हदीसें बयान की, एक हदीस अपनी तरफ से और एक हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अपने मोमिन बंदे की तौबा पर इस आदमी से ज़्यादा खुश होता है जो एक सुनसान और हलाकत खेज़ मैदान में हो और इसके साथ इसकी सवारी वो जिस पर उसका खाना पीना हो, और फिर वो सो जाए, जब बेदार हो तो देखे कि इसकी सवारी जा चुकी है, वो उसकी तलाश में निकले यहाँ तक कि उसे सख्त प्यास लगे, फिर वो कहे मैं अपनी जगह पर सो जाऊँगा यहाँ तक कि मर जाऊँ। पस उसने अपने सर को अपनी कलाई पर मरने के लिए रखा, फिर बेदार हुआ तो इसकी सवारी इसके पास ही खड़ी हो और इस पर इसका ज़ाद राह और खाना पीना हो, तो अल्लाह ताला मोमिन बंदे की तौबा पर इस आदमी की सवारी और ज़ाद राह मिलने की खुशी से भी ज़्यादा खुश होता है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6956। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यही इब्न आदम, क़ुतबा बिन अब्दुल अज़ीज़ अमिश। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है, अलबत्ता इसमें यह है कि आदमी जंगल की ज़मीन में हो। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6957। तर्जुमा इसहाक बिन मंसूर, अब्वासामा अमिश, अमारा बिन उमर, हज़रत हारिस बिन सैयद से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने मुझसे 2 अहादीस रिवायत की, इनमें एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दूसरी अपने पास से। तो कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को अपने मोमिन बंदा की तौबा से इससे ज़्यादा खुशी होती है। बाकी हदीस जरीर की हदीस की तरह ही है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6958। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी, अबू यूनस, हज़रत समाक से रिवायत है कि हज़रत नुमान बिन बशीर ने खुतबा दिया तो कहा, अल्लाह ताला अपने बंदा की तौबा पर इस आदमी से ज़्यादा खुश होता है जिसने अपना ज़ाद राह और मशकीज़म पर लादा हो, फिर चल दिया यहाँ तक कि किसी जंगल की ज़मीन में आया और उसे दोपहर की नींद घेर ले और वो उतर कर एक दरख्त के नीचे सो जाए, इसकी ऊँख मग़लूब हो जाए और इसका ऊँख किसी तरफ चला जाए, वो बेदार होकर टला पर चढ़कर देखे लेकिन कुछ भी नज़र न आए, फिर दूसरी मरतबा टला पर चढ़े लेकिन कुछ भी ना देखे, फिर तीसरी मरतबा टला पर चढ़े लेकिन कुछ भी नजर न आए, फिर वो उसी जगह वापस आ जाए जहां वो सोया था, फिर जिस जगह वो बैठा हुआ हो अचानक वहीं पर ऊँट चलते चलते पहुंच जाए, यहाँ तक कि अपनी महार लाकर इस आदमी के हाथ में रख दे, तो अल्लाह ताला को बंदे की तौबा पर इस आदमी की उस वक्त की खुशी से ज़्यादा खुशी होती है जब वो अपने बंदे को नाउमीदी के आलम में पाले। समाक ने कहा, हज़रत शुबी का गुमान है कि हज़रत नुमान ने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ रिवायत की थी, लेकिन मैंने उनसे मरफूआ नहीं सुना। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6959। तर्जुमा यही बिन यहया, जाफ़र बिन हमीर, जाफ़र यही, उबैदुल्लाह बिन अयाद बिन लक़ीत, हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस आदमी की खुशी के बारे में क्या कहते हो जिससे उसकी सवारी सुनसान जंगल में नकील की रस्सी खींचती हुई भाग जाए और इस ज़मीन में खाने पीने की कोई चीज़ न हो और इस सवारी पर इसका खाना पीना भी हो और वो उसे तलाश करते करते थक जाए, फिर वो सवारी एक दरख्त के तने के पास से गुजरे जिससे उसकी लगाम अटक जाए और इस आदमी को वहाँ अटकी हुई मिल जाए। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इस आदमी की सवारी मिल जाने की खुशी से भी ज़्यादा खुश होता है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6960। तर्जुमा मोहम्मद बिन सबा, ज़हीर बिन हरब, उम्र बिन यूनुस, अकरमा बिन अम्मार, इसहाक बिन अब्दुल्लाह, अबी तलहा, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह को तुम्हारे इस आदमी से भी ज़्यादा खुशी होती है जो सुनसान ज़मीन में अपनी सवारी पर हो, वो इससे गुम हो जाए और इसका खाना पीना भी उसी सवारी पर हो, वो इससे नाउम्मीद होकर एक दरख्त के साया में आकर लेट जाए। जिस वक्त वो अपनी सवारी से नाउम्मीद होकर लेटे, अचानक इसकी सवारी इसके पास आकर खड़ी हो जाए और इसकी लगाम पकड़ ले, फिर ज़्यादा खुशी की वजह से कहे, अल्लाह तो मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, यानी शिद्दत खुशी की वजह से अल्फाज में गलती कर जाए। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6961। तर्जुमा
हदाब बिन खालिद हमाम क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर तुम में से जब कोई बेदार होने पर सुनसान ज़मीन में अपने गुमशुदा को पाला इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब तौबा करने की तरगीब और इससे खुश होने के बयान में। हदीस नंबर 6962। तर्जुमा अहमद बिन सईद दारमी हमाम क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब इस्तग़फ़ार और तौबा से गुनाहों के साक़ित होने के बयान में। हदीस नंबर 6963। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मोहम्मद बिन क़ैस क़ासिम बिन अब्दुल-अज़ीज़ अबी सरमा हज़रत अबू अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने अपनी मौत के वक्त कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक हदीस तुमसे छुपाए रखी थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा फरमाता जो गुनाह करती और अल्लाह इन्हीं मुआफ़ फरमाता। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब इस्तग़फ़ार और तौबा से गुनाहों के साक़ित होने के बयान में। हदीस नंबर 6964। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इयाज़ इब्न अब्दुल्लाह फ़हरी इब्राहीम बिन उबैद बिन रफ़ा मोहम्मद बिन कुर्ज़ी अबू सरमा हज़रत अबू अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे बख्शने के लिए तुम्हारे पास गुनाह ना होते तो अल्लाह ताला ऐसे कौम ले आता जिनके गुनाह होते और उनके गुनाहों को मुआफ़ किया जाता। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब इस्तग़फ़ार और तौबा से गुनाहों के साक़ित होने के बयान में। हदीस नंबर 6965। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर जाफ़र जज़री यज़ीद बिन असम हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें ले जाता और ऐसे कौम ले आता जो गुनाह करते फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते तो अल्लाह इन्हीं मुआफ़ फरमा देता। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब ज़िक्र की पानबिदी और अमूरा आखिरत में गौर व फ़क्र मराक़ब की फ़ज़लियत और बाज़ औक़ात दुनिया की मशगूलियत की वजह से इन्हीं छोड़ बैठने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 6966। तर्जुमा यही बिन यहया क़तन बिन नसीर यही जाफ़र बिन सुलेमान सईद बिन अयास जरीर अबी उस्मान नहदी हज़रत हंजुला असीदी से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह के कातब में से थे। वो कहते हैं कि मुझसे हज़रत अबू बकर की मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा, ए हंजुला तुम कैसे हो? मैंने कहा, हंजुला तो मुनाफिक हो गया। इन्होंने कहा, सुबुहुल अल्लिया तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, हम रसूल अल्लाह की खिदमत में होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत व दोज़ख की याद दिलाते रहते हैं, गोया कि हम इन्हें अपनी आँखों से देखते हैं। और जब हम रसूल अल्लाह के पास से निकल जाते हैं तो हम बीवियों और औलाद और ज़मीनों वगैरह के मामलात में मशगूल हो जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, अल्लाह की कसम हमारे साथ भी उसी तरह मामला पेश आता है। मैं और अबू बकर चले यहाँ तक कि हम रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हंजुला तो मुनाफिक हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वजह है? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत व दोज़ख की याद दिलाते रहते हैं, यहाँ तक कि वो आँखों देखे हो जाता है। जब हम आपके पास से चले जाते हैं तो हम अपनी बीवियों और औलाद और ज़मीन के मामलात वगैरह में मशगूल हो जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तुम उसी कैफियत पर हमेशा रहो जिस हालत में मेरे पास होते हो, ज़िक्र में मशगूल होते हो, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर तुमसे मुसाफिहा करें और रास्तों में भी। लेकिन हंजुला एक साथ याद की होती है और दूसरी गफलत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान, बाब ज़िक्र की पानबिदी और अमूरा आखिरत में गौर व फ़क्र मराक़ब की फ़ज़लियत और बाज़ औक़ात दुनिया की मशगूलियत की वजह से इन्हीं छोड़ बैठने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 6967। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अब्दुस्समद अबू सईद जरीर अबी उस्मान नहदी हज़रत हंजुला से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की तो जहन्नम की याद दिलाई। फिर मैं घर की तरफ आया तो मैंने बच्चों से हंसी मजाक किया और बीवी से दिल लगी की। मैं बाहर निकला तो अबू बकर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे उसका तज़किरा किया। पस हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हंजुला तो मुनाफिक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ,
जाओ किया बात है। मैंने पूरी बात जिक्र की। फिर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया मैंने भी ऐसे ही किया जैसे इन्होंने कहा। तो आपने फरमाया ए हंज़ुला ये कैफियत कभी कभी ऐसे होती रहती है, अगर तुम्हारे दिल हर वक्त उसी तरह रहें जैसे नसीहत व जिक्र करते वक्त होते हैं तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिहा करें यहाँ तक कि वो रास्तों में तुमसे सलाम करें। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब जिक्र की पानबिदी और अमूरा आखिरत में गौर व फ़क्र मराक़ब की फ़ज़लियत और बाज़ औक़ात दुनिया की मशगूलियत की वजह से इन्हें छोड़ बैठने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 6968। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, फ़ज़ल बिन दकीन, सुफ़ियान, सईद बिन जरीरी, अबी उस्मान नहदी, हज़रत हंज़ुला तमीमी असीदी कातिब से रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, आप हमें जन्नत व जहन्नम की याद दिलाते हैं। बाकी हदीस आसे तरह है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6969। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मगीरा, अबी ज़नाद, अरज, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो अपने पास मौजूद किताब में लिख दिया मेरी रहमत मेरे गुस्सा पर गालिब होगी। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6970। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, सुफ़ियान बिन यीना, अबी ज़नाद, अरज, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब अल-इज़्ज़त ने फरमाया मेरी रहमत मेरे गुस्सा से आगे बढ़ गई है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6971। तर्जुमा अली बिन ख़शरम, अबू ज़मरा, हारिस बिन अब्दाल, रहमान, अता बिन मीना, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अपने आप पर अपने पास मौजूद किताब में लिखा मेरी रहमत मेरे गुस्सा पर गालिब हो गई। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6972। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैयब, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना अल्लाह रहमत के 100 अज्जा बताए, फिर उनमें से 99 हिस्सों को अपने पास रखा और ज़मीन में सिर्फ एक हिस्सा नाज़िल किया। पस उसी वजह से मखलूक एक दूसरे के साथ रहम करती है, यहाँ तक कि जानवर अपने बच्चा से अपने पाँव को हटा लेता है उसे तकलीफ़ पहुँचने के खौफ की वजह से। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6973। तर्जुमा यही बिन अयूब, क़तीबा बिन हज्र, इस्माइल इब्न जाफ़र अला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़वजल ने 100 रहमतें पैदा फरमाई, उनमें से एक को अपनी मखलूक में रख दिया और एक कम 100 यानी 99 अपने पास रखीं। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6974। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू अब्दुल मलक अता, हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया अल्लाह के लिए 100 रहमतें हैं, उनमें से एक जन्नत इंसानों, चौपाओं और कीड़ों मकोड़ों के लिए नाज़िल की जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर शफ़क़त व मेहरबानी और रहम करते हैं और उसी की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चा पर शफ़क़त करता है और अल्लाह ने 99 रहमतें बचा कर रखी हैं जिनसे क़ियामत के दिन अपने बंदों पर रहमत फरमाएगा। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6975। तर्जुमा हुक्म बिन मूसा, माज़ बिन माज़, सुलेमान तीमी, अबू उस्मान नहदी, हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए 100 रहमतें हैं, उनमें से एक रहमत की वजह से मखलूक एक दूसरे के साथ रहम का मुआमला करती है और 99 रहमतें क़ियामत के दिन के लिए हैं। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6976। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्ली मुतमर, इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6977। तर्जुमा
इब्न अमीर अबू मुआविया दाऊद इब्न अबी हिंद अबी उस्मान हज़रत सलमान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान वाउ ज़मीन पैदाइश के दिन 100 रहमतों को पैदा फरमाया। हर रहमत आसमान वाउ ज़मीन की दरमियानी खला के बराबर है। उनमें से ज़मीन में एक रहमत मुकर्रर फरमाई है जिसकी वजह से वालिदा अपने बच्चा से शफ़क़त वाउ मोहब्बत करती है और वहशी जानवर और परिंदा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला इस रहमत के साथ अपनी रहमतों को मुकम्मल फरमाएगा। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6978। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी मोहम्मद बिन सहल तमीम हुस्न इब्न अबी मरियम अबू गुसान ज़ैद बिन असलम हज़रत उम्र बिन ख़िताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह की खिदमत में कुछ कैदी लाए गए और कैदियों में से एक औरत किसी को तलाश कर रही थी। उसने कैदियों में अपने बच्चे को पाया, उसने इसे उठाकर अपने पीठ से लगाया और उसे दूध पिलाना शुरू कर दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये औरत अपने बच्चा को आग में डाल देगी? हमने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की कसम, जहाँ तक इसकी कुदरत हुई उसे ना फेंकेगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत के अपने बच्चा पर रहम करने से ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6979। तर्जुमा यही बिन अयूब क़तीबा इब्न हज्जर इस्माइल इब्न जाफ़र इब्न अयूब इस्माइल अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोमिन को पूरा इल्म हो जाता कि अल्लाह का अज़ाब कितना है तो कोई भी इसकी जन्नत का लालच ना करता, और अगर काफिर जान लेता कि अल्लाह के पास रहमत कितनी है तो कोई जन्नत से नाउम्मीद ना होता। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6980। तर्जुमा मुहम्मद बिन मरज़ूक़ इब्न बिन्त महदी बिन मैमून रूह मालिक अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने एक नेकी भी ना की थी। जब वो मरने लगा तो उसने अपने घर वालों से कहा, मुझे जलाकर मेरा आधा हिस्सा समंदर में जबकि आधा हिस्सा फ़िज़ा में उड़ा देना। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह उसे अज़ाब देगा तो ऐसा सख्त अज़ाब देगा कि जहान वालों में से किसी को भी ऐसा अज़ाब ना हुआ होगा। पस जब वो आदमी मर गई तो इसके घर वालों ने वही किया जो इन्हें हुक्म दिया गया था। पस अल्लाह ने फ़िज़ा को हुक्म दिया तो उसने इसके ज़र्रात को जुमा कर दी, और समंदर को हुक्म दिया तो उसने भी अपने अंदर मौजूद सब को जुमा कर दी। फिर फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, है मेरे रब, तेरे खौफ व डर की वजह से तो बेहतर जानता है। पस अल्लाह ने उसे मुआफ़ फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6981। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद इब्न राफ़े अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी हमीद बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपने आप पर कसरत गुनाह की वजह से ज़ियादती की। जब इसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटों को वसीयत करते हुए कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर बारीक पीस देना, फिर मुझे हवा में और समंदर में उड़ा देना। अल्लाह की कसम, अगर मेरे रब ने मुझे अजाब देने के लिए गिरफ्त की तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि इस जैसा अजाब किसी को ना दिया गया होगा। पस उसके साथ ऐसा ही किया गया। पस अल्लाह ने ज़मीन से फरमाया, तूने जो कुछ लिया है वो निकाल दे। पस फ़ौरन वो आदमी मजसम खड़ा हो गया। तो अल्लाह ने इससे फरमाया, तुझे इस अमल पर किस चीज़ ने बरंगेख्ता किया? उसने अर्ज़ किया, है मेरे रब, तेरे खौफ और डर ने। अल्लाह ने उसी वजह से उसे मुआफ़ फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6982। तर्जुमा ज़हरी हमीद हज़रत अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत बिल्ली को बांधने की वजह से जहन्नम में डाली गई, जिसे ना वो खिलाती थी और ना ही छोड़ती थी कि वो कीड़े मकोड़े ही खा लेती, यहाँ तक कि कमज़ोरी की वजह से वो मर गई। ज़हरी ने कहा, इनसे मुराद ये है कि ना तो रहमत पर बिल्कुल एतमाद करे, नेक अमाल ही ना करे कि और ना ही अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाए। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका ग़ज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6983। तर्जुमा अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद मोहम्मद बिन हरब ज़ुबैदी हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन औफ हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक बंदे ने अपने आप पर बुरे अमाल की वजह से ज़ियादती की। बाकी हदीस गुजर चुकी, लेकिन इस हदीस में बिल्ली के वाक़या में औरत का जिक्र नहीं। और ज़ुबैदी ने कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ ने भी इसकी राखत से कुछ भी लिया हो वो वापस कर दे। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान।
बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका गज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6984। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी अबी शोबा क़तादा उक़बा बिन अबी क़ाफ़र हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहले लोगों में से एक आदमी को माल और औलाद अता की गई थी। उसने अपनी औलाद से कहा, मैं तुम्हें जो हुक्म दूँ वो ज़रूर करना, वरना मैं अपनी वरासत का तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को वारिस बना दूँगा। जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना। और ज़्यादा याद यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरी राख बनाना और मुझे हवा में उड़ा देना, क्योंकि मैंने अल्लाह के पास कोई नेकी नहीं भेजी और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि मुझे अजाब दे। फिर उनसे वादा लिया, बस इन्होंने अल्लाह की कसम इसके साथ ऐसा ही किया। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, तुझे ऐसा करने पर किस चीज़ ने बरंगेफ्ता किया? उसने अर्ज़ किया, तेरे खौफ ने। अल्लाह ने उसे इसके अलावा और कोई अजाब ना दिया। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह की रहमत की वसअत और इसका गज़ब पर गालिब होने के बयान में। हदीस नंबर 6985। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी, मुतमर बिन सुलेमान, अबू क़तादा, अबू बकर बिन अबी शैबा, हुस्न बिन मूसा, शैबान बिन अब्दाल रहमान इब्न मसना, अबू वलीद, अबू अना, क़तादा, शोबा, इन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूई है। अलबत्ता इसमें यह है कि लोगों में से एक आदमी को अल्लाह अज़्ज़वजल ने माल और औलाद अता की। और तीमी की हदीस में है कि इसने अल्लाह अज़्ज़वजल के पास कोई नेकी जुमा ना की। और शैबान की हदीस में है, क्योंकि अल्लाह की कसम उसने अल्लाह के हम नेकी को जुमा ना किया। और अबू अना की हदीस में है कि इसने कोई नेकी नहीं की। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब गुनाह और तौबा अगरचे बार बार हम गुनाहों से तौबा की कबूलियत के बयान में। हदीस नंबर 6986। तर्जुमा अब्दुल्लाह इब्न हमाद, हमाद बिन सलमा, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, अब्दाल रहमान बिन अबी उमरा, हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल-इज़्ज़त से हकायत करते हुए फरमाया, किसी बंदे ने गुनाह किया, फिर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया, बस वो जानता है कि उसका रब गुनाह को मुआफ़ भी फरमाता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। फिर वो दोबारा गुनाह कर बैठता है, फिर अर्ज़ करता है, मेरे रब मेरे गुनाह को मुआफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया, बस वो जानता है कि उसका रब गुनाह को मुआफ़ भी फरमाता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। फिर वो दोबारा गुनाह कर बैठता है तो अर्ज़ करता है, मेरे रब मेरे गुनाह को मुआफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया, बस वो जानता है कि उसका रब गुनाह को मुआफ़ भी फरमाता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। तो जो चाहे कर, मैंने तुझे मुआफ़ कर दी। अब्दुल्लाह ने कहा, मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी या चौथी मरतबा फरमाया कि जो चाहो अमल करो। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब गुनाह और तौबा अगरचे बार बार हम गुनाहों से तौबा की कबूलियत के बयान में। हदीस नंबर 6987। तर्जुमा अबू अहमद मुहम्मद बिन जंजुया, अब्दुल्लाह बिन हमाद नरशी, इस सनद से भी ये हदीस मरूई है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब गुनाह और तौबा अगरचे बार बार हम गुनाहों से तौबा की कबूलियत के बयान में। हदीस नंबर 6988। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्बू वलीद, हमाम, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना कि बंदे ने गुनाह किया। बाकी हदीस हमाद बिन सलमा की हदीस ही की तरह है और इसमें 3 मरतबा जिक्र किया कि इसने गुनाह किया और तीसरी मरतबा कहा, तहक़ीक़ मैंने अपने बंदे को मुआफ़ कर दी, बस वो जो चाहे अमल करे। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब गुनाह और तौबा अगरचे बार बार हम गुनाहों से तौबा की कबूलियत के बयान में। हदीस नंबर 6989। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, उम्र बिन मरा, हज़रत अबू मूसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब अल-इज़्ज़त रात के वक्त अपना हाथ फैलाता रहता है ताकि दिन के गुनाहगार की तौबा कबूल करे, और अपना हाथ दिन को फैलाता रहता है ताकि रात के गुनाहगार की तौबा कबूल करे, यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से तुलू हो। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब गुनाह और तौबा अगरचे बार बार हम गुनाहों से तौबा की कबूलियत के बयान में। हदीस नंबर 6990। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, अबू दाऊद, शोबा, इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6991। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसहाक़, उस्मान, जरीर, आमिश, अब्बू वाइल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से बढ़कर किसी को अपनी तारीफ़ व मदह पसंद नहीं है, उसी वजह से अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ़ बयान की है, और अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमंद नहीं है, उसी वजह से बेहयाई के कामों को हराम किया है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान।
बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6992। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबू करीब अबू माविया अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर अबू माविया अमिश शकीक हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से ज़्यादा खैरतमंद कोई नहीं, उसी वजह से ज़ाहिरी और बातिनी फ़वाहिश को हराम किया है और ना ही कोई अल्लाह से बढ़कर तारीफ़ को पसंद करने वाला है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6993। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा इमरू बिन मरा अब्बू वाइल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफ़ूआ रिवायत है कि अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमंद नहीं है, उसी वजह से ज़ाहिरी और बातिनी फ़वाहिश को हराम कर दी है और ना ही कोई ऐसा है जिसे अल्लाह से बढ़कर तारीफ़ पसंद हो, उसी वजह से उसने अपनी तारीफ़ खुद की है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6994। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम इसहाक़ जरीद अमिश मालिक बिन हारिस अब्दाल रहमान बिन ज़ैद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा नहीं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर तारीफ़ पसंद हो, उसी वजह से उसने अपनी तारीफ़ खुद की है और ना ही कोई अल्लाह से बढ़कर गैरतमंद है, उसी वजह से बुरी बातों को हराम किया है और ना ही कोई ऐसा है जिसे अल्लाह से बढ़कर अज़र कबूल करना पसंद हो, उसी वजह से अल्लाह ने किताब नाज़िल की और रसूलों को मबऊस फरमाया। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6995। तर्जुमा इमरू नाक़िद इस्माइल बिन इब्राहीम इस्माइल बिन अलैहि हुज्जाज बिन अबी उस्मान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गैरत करता है और मोमिन भी गैरतमंद है और अल्लाह की गैरत यह है कि मोमिन ऐसा अमल करे जिसे अल्लाह ने हराम किया है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6996। तर्जुमा यही अबू सलीमा रू बिन ज़ुबैर हज़रत असमा बिन अबी बकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई चीज़ भी अल्लाह से बढ़कर गैरतमंद नहीं है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6997। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अबू दाऊद अबान बिन यजीद हरब बिन शदाद यही बिन अबी कसीर अबू सलीमा हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6998। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मक़दामी बशर बिन मफज़ल हश्शाम यही बिन अबी कसीर अबू सलीमा रू हज़रत असमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी चीज़ अल्लाह से ज़्यादा गैरतमंद नहीं है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6999। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ इब्न मोहम्मद अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन गैरतमंद होता है और अल्लाह इससे भी ज़्यादा गैरतमंद है। सही मुस्लिम किताब तौबा का बयान। बाब अल्लाह ताला की गैरत और बेहयाई के कामों की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 7000। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अला हज़रत अबू हरीरा इस सनद से भी मरूए है।